ओम शांति। अव्यक्त मुरली 5975 फरिश्ता स्वरूप में स्थित फर्शवासी मनुष्य से अर्शवासी फरिश्ता बनने वाले। मतलब अभी हम फर्श पे रहने वाले इंसान हैं। बाबा हमें आकाश में अर्शवासी फरिश्ता बनाने रहे हैं। सदा लाइट रूप प्रमुख हीरो पाठधारी, हीरो का पाठ बजाने वाले जीरो शिव बाबा ने फरिश्ता बनने के पुरुषार्थी बच्चों के सम्मुख ये मधुर महावाक्य उच्चारे। मतलब जीरो मतलब पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा ने हम जो फरिश्ता बनने वाले पुरुषार्थी हैं, मेहनत करने वाले बच्चे, उनके सम्मुख मतलब सामने ये मधुर महावाक्य, मीठे मीठे महावाक्य बोले। फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। फरिश्ते स्वरूप की लाइट में अन्य आत्माओं को भी लाइट ही दिखाई देंगे। ठीक है ना। यानी हम खुद को सदैव याद रखते हैं कि हम फरिश्ता स्वरूप हैं, और जो फरिश्ते की लाइट होती है ना, उसमें आम लोगों को भी हम फरिश्ते दिखाई देंगे। हद की एक रस जब हद के अंदर अपने कराते दिखाई देते हैं, एक्ट कराते दिखाई देते हैं, तो लाइट के कारण अति सुंदर स्वरूप दिखाई देते हैं। मतलब जब नॉर्मल फिल्म में शूटिंग होती है तो लाइट की रोशनी से वो कितने सुंदर दिखते हैं ना, असल में तो नहीं होते। वही एक्टर साधारण जीवन में साधारण लाइट के अंदर पार्ट बजाते हुए कैसे दिखाई देते हैं। रात दिन का अंतर दिखाई देता है ना, कितना फ़र्क होता है ना मूवी की लाइटनिंग में और नॉर्मल में। तो लाइट का फोकस उनका फीचर्स का ही परिवर्तित कर देता है, यानी लाइट से उनके चेहरे के फीचर भी चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही बेहद ड्रामा के आप हीरो हीरोइन एक्टर्स हो, यानी जैसे वो हद की दुनिया के एक्टर्स हैं काम करने वाले फिल्मों में, हम बेहद के एक्टर्स हैं अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर। हर एक करने से क्या दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो हम जो है अगर अव्यक्त स्थिति की लाइट में रहेंगे तो क्या दिखाई देंगे। अलौकिक फरिश्ते साकारी की बजाय सूक्ष्म वतनवासी नजर आएंगे। यानी अगर हम हमेशा अव्यक्त की लाइट में रहेंगे तो हम सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते नजर आएंगे। साकारी होते हुए भी आकारी अनुभव होंगे। मतलब हम शरीर में होते हुए भी फरिश्ते नजर आएंगे। हर एक्ट हर एक को स्वतः ही आकर्षित करने वाला होगा। मतलब ऑटोमेटिकली खुद ही हर कोई हमसे अट्रैक्ट होने लगेगा। जैसा आज हद के सिनेमा व ड्रामा कलयुगी मनुष्यों के आकर्षण के मुख्य केंद्र है। छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छोड़ पाते, ठीक है ना। मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू छोड़ना चाहते हुए और ना देखना चाहते हुए भी हद के एक्टर्स की एक्ट अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन उसका आधार लाइट है। मतलब हम कई बार कहते हैं ना कि अब ड्रामा नहीं देखेंगे, फालतू टाइम वेस्ट है, बट फिर भी जब करीब से देखते हैं तो अट्रैक्शन हमें अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है ना। तो उसकी बात क्या है, लाइट। ऐसे ही अंतिम समय में माया के आकर्षण की अति के बाद अंत होने पर, मतलब जब माया पाप विकार बढ़ जाएंगे ना अंत समय में, तो जब अति हो जाएगी मतलब हद पार हो जाएंगे जुल्म, अंत होने पर
बेहद के हीरो एक्टर्स। बेहद मतलब रूहानी हम लोग। हीरो बाबा कह रहे हैं ना हमको, जो सदा जीरो स्वरूप में स्थित होते हुए जीरो बाप के साथ हर पार्ट बजाने वाले हैं। ठीक है, यानी जीरो स्वरूप हमारा मैं आत्मा हूँ इस स्मृति में जो हमेशा रहते हैं। और जीरो बाप मतलब मेरा शिव पिता परमात्मा भी परम आत्मा है, पाठ बजाते हैं हमेशा बाबा को साथ रख के। और दिव्य ज्योति स्वरूप वाले जिनकी स्थिति भी लाइट की है, और स्टेज पर हर पार्ट भी लाइट में है। ठीक है ना। दिव्य ज्योति मतलब वही दिव्य गुण हमारे जो होंगे ना, तो उस स्वरूप में हम होंगे देवी देवता वाले, जिनकी स्थिति भी लाइट की होगी। ठीक है ना। और स्टेज पर लाइट में पार्ट बजाते हैं, अर्थात जो डबल लाइट वाले फरिश्ते हैं। मतलब फरिश्ता हम रोज सुनते हैं ना, कि जिसकी स्थिति ऐसी हो बिल्कुल हल्की, कोई अंदर माइंड में थॉट्स का कचरा नहीं, बिल्कुल उड़ने वाला सदैव आनंद में। ठीक है ना। और दूसरा प्रकाश रोशनी, तो वो हर आत्मा को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, मतलब खुद ही हर आत्मा अट्रैक्ट होगी उनसे। आजकल की दुनिया में ड्रामा के अतिरिक्त और कौन सी वस्तु है जो ऐसे फरिश्तों के नैनो जैसी आकर्षण करने वाली है। ठीक है ना। तो आजकल कौन सी ऐसी चीज है जो फरिश्तों के नैनों के जैसे आकर्षित करे। ठीक है ना। टीवी जैसे टीवी द्वारा इस संसार की किसी कैसी सीनरियां दिखाते हुए कई आकर्षित होते, अर्थात गिरती कला में जाते हैं। मतलब जैसे टीवी में कितने सीन्स अच्छे अच्छे लगते हैं ना, तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर हम मोह माया में फंसते जाते हैं। तो ऐसे ही फरिश्तों के नैन मतलब आंखें, नज़र दिव्य दूरदर्शन का काम करेंगे। वो भी टेलीकास्ट, जैसे दूर दूर तक उनके नैनों का प्रकाश जाएगा, रोशनी हर एक के नैनों द्वारा सिर्फ इस संसार की ही नहीं, लेकिन तीनों लोकों के दर्शन करेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे फरिश्तों के मस्तक में चमकती हुई मणि आत्माओं को सर्च लाइट व लाइट हाउस के समान स्वयं का स्वरूप, सर्व मार्ग और श्रेष्ठ मंजिल का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। यानी एक तो दूरदर्शन यानी दूर तक उनका प्रकाश होगा, और फरिश्तों के मस्तक में चमकने वाली मणि यानी हम आत्माएं जो हैं, वो सर्च लाइट व लाइट हाउस का मतलब सबको रोशनी देंगे, प्रकाश देंगे, जिसको जो चाहिए, लाइट वाइट खुशी आनंद स्वरूप हम सब उनको वाइब्रेशंस देंगे। तो सब मार्ग और श्रेष्ठ मंजिल के स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। यानी फिर हमें अपनी मंजिल जो है वो क्लियर नज़र आएगी, और औरों को भी हमसे ऐसे फरिश्तों के युक्ति युग बोल अर्थात अमूल्य बोल हर भिखारी आत्मा के रत्नों से झोली भरपूर कर देंगे। यानी हम इतने ऊंच बन जाएंगे कि हमारे जो बोल होंगे ना, वो दुखी आत्माओं को सुख देंगे, झोली भरपूर कर देंगे उनकी। जो गायन है, देवताएं भी भक्तों पर प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करते हैं। कहते हैं ना भक्ति मार्ग में के देवताएं फूलों की वर्षा करते हैं, ऐसे ही आप श्रेष्ठ आत्माएं दिव्य विश्व की आत्माओं के प्रति सर्व शक्तियों, सर्व गुणों तथा सर्व वरदानों के पुष्प वर्षा सर्व के प्रति होंगे। मतलब हम बाबा से लेकर देने वाली आत्माएं होंगी ना, तो विश्व की आत्माओं को सर्व शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ देंगे, सारे गुण देंगे और सारे वरदान देंगे जो हमें बाबा से मिला। तभी आप सबको देवता अर्थात देने वाले समझकर भक्तगण द्वापर युग से देवताओं का गायन और पूजन करते आ रहे हैं। मतलब हमने पिछले कल्प भी दिया था, उसी याद पे भक्त आज तक हमारी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि अंत समय सर्व आत्माएं विशेषकर या
भारतवासी आत्माएं देवता धर्म की अंत तक वृद्धि पाने वाली आत्माएं, जो सतयुग में आपके देवताई रूप की पालना तो नहीं लेंगे, बल्कि बाद में इस धर्म की वृद्धि होने के समय से लेकर अंत तक के समय में अपना देवता रूप, दाता रूप, वरदाता रूप अनुभव करेंगे। ठीक है, अंत समय सारी आत्माएं, विशेषकर इंडिया की, भारत की आत्माएं, जो देवता धर्म के अंत तक वृद्धि पाने वाली आत्माएं हैं, ठीक है ना। यानी सतयुग में जो आपके देवताओं रूप की पालना तो नहीं लेंगे, मतलब हम जो देवता होंगे हमारी प्रजा में नहीं होंगे, बल्कि बाद में इस धर्म की जब वृद्धि होगी, यानी देवी देवता धर्म फैलेगा, उससे लेकर अंत तक में आपका जो देवता का रूप होगा ना, दाता रूप अथवा वरदाता रूप, उसको अनुभव करेंगे। मतलब हमें सतयुग में तो देवी देवता होंगे, उनको वो मिलेगा हमसे। उसके बाद जो द्वापर आएगा, तब भी हम जो हैं वो उनको देने वाले होंगे। आपके अंतिम देवता रूप की अनेक प्राप्तियों के संस्कार व स्मृतियाँ सर्व आत्माओं में मर्ज रहती हैं, अर्थात समाई हुई रहती हैं। यानी हम देने वाले होते हैं ना, ये उनके अंदर माइंड में फीड होता है। इस कारण प्रैक्टिकल रूप में सत्युग की सृष्टि में न आते हुए भी द्वापर में सृष्टि मंच पर आते ही देवता स्वरूप के प्रति की स्मृति इमर्ज हो जाती हैं और ज्ञान पूजन करते रहते हैं। समझा अपने अंतिम फरिश्ते स्वरूप को, मतलब के द्वापर में आने के बाद भी वो हमारी पूजा करते हैं। ऐसी बेहद के एक्टर स्वतः अपनी तरफ आकर्षण नहीं करेंगे। यही डबल लाइट स्थिति और स्टेज आप सबको और बाप को प्रत्यक्ष करेगी। ठीक है ना, तो हल्के रहने के कितने फायदे हैं। जीरो और हीरो दोनों प्रत्यक्ष होंगे, मतलब आत्मा और परमात्मा। समझा। फिर लाइट चली गई थी शायद उस वक्त, फिर बाबा बोले अभी भी देखो लाइट से कितना काम होता है। अभी भी आप सबके आकर्षण कराने की वस्तु लाइट के आधार पर है, यानी लाइट बनना है, सबको माइट देनी है। ऐसे सदा जीरो के साथ हीरो का पार्ट बजाने वाले, सदा देने वाले देवता स्वरूप, विश्व में स्वयं को और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, विश्व की सर्व आत्माओं की सारी मनोकामनाएं संपन्न करने वाले, ऐसे फरिश्तों को, फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले और फरिश्तों की दुनिया से पार रहने वाले बाप दादा, यानी फरिश्तों की दुनिया में दादा ब्रह्मा बाबा रहते हैं और पार रहने वाले बाबा का याद प्यार और नमस्ते। कितना बाबा हमें ऊंचा उठा रहे हैं ना। तो हमें अपना बुद्धि योग एक बाप में लगाना है, व्यक्ति के साथ सिर्फ सेवा और संबंध करना है। बुद्धि हमेशा बाप, सर्व प्राप्ति का अनुभव बाप से, हर रिश्ता बाप से, जो चाहिए जिस रिश्ते में हमें बाबा से लेना है, हक से, अधिकार से। और साइलेंस जितना हम बढ़ाएंगे उतना बाबा का साथ अनुभव करेंगे। अजल अडोल, खुश, संतुष्ट और एक रस रहेंगे, मतलब कोई मुश्किल हमें हिला नहीं सकेगी। और जो हमारी निर्बलता है ना, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, वेस्ट थॉट्स, वो ख़त्म हो जाएंगी। बाबा से लेना है, सबको देना है। ठीक है ना, मुझे किसी दुनिया के व्यक्ति से खुशी नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए। मैं प्यार स्वरूप हूँ। भगवान हमें दे रहा है, अब हमें सिर्फ बांटना है। भगवान जब निभा रहे हैं, दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ले रहे। सो न्यारा और प्यारा रहना है, एक एक अटेंशन रखनी है, एक एक संकल्प पे बाबा से हर पल कनेक्ट रहें। बच्चे की तरह खुद से बाबा से बातें करें। बाबा से ही हमें सब कुछ मिलेगा।
ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल दी कि जैसे हमारा हाथ है, ठीक है ना, हाथ को हम कभी भूलते हैं? नहीं भूलते ना। तो हम बाबा को भी इस तरह साथ रखना है, एक पल ना भूलें उसका साथ, उसका प्यार, उसका एहसास। ठीक है ना। हर वक्त सोचो कि बाबा मुझे देख रहा है, मुझे कोई गलत बात नहीं सोचनी, कोई गलत काम नहीं करना। बाबा मेरे कंधे पे, बाबा मुझे अपने कंधे पे बिठाते हैं। ठीक है ना। तो हर पल हमें बाबा को साथ रखना है, और इसी फीलिंग से मुरली पढ़नी है कि मैं और बाबा कंबाइन हैं, और मैं आत्मा भृकुटी में हूँ बाबा के साथ, और ये मुरली पढ़ रही हूँ। फुल ध्यान से पढ़नी है मुरली, दिल में उतारनी है, सारी दिल की बातें बाबा से करना है। जो संबंध से कुछ चाहिए, जो संबंध हमें खींचे, मतलब वो संबंध हमने बाबा से बढ़ाया नहीं है, वो संबंध हमें बाबा से बढ़ाना है। हर संबंध का प्यार बाबा हमें देगा, हर संबंध की प्राप्ति हमें देगा। हर वक्त हमें बस बाबा को साथी बनाना है, तो बाबा से फीलिंग आएगी ना। बाबा से तो हर पल सिग्नल्स मिल रहे हैं, हमें बस लेने वाला बनना है। सदा हल्का आत्मा कंबाइंड स्वरूप, बाबा की याद निरंतर, हर पल बाबा साथ। ओम शांति।